तो आज PYQ एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हु ओरिजिनली प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है ऑगस्ट कॉम्टे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिंगल मैन स्केल इज़ यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ। इसका आंसर है स्मोक। इन इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा जा चुका है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में हुआ था और फर्स्ट पंचायती राज स्टेट राजस्थान था। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। आप लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप कुछ ऐसे याद करिएगा कि अगर सूरत स्प्लिट नहीं हुआ होता तो शायद बाल गंगाधर तिलक ने प्रिसाइड किया होता, लेकिन क्योंकि सूरत स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में, इस वजह से बाल गंगाधर तिलक उस बार नहीं प्रिसाइड कर पाए थे और उसके बाद उन्होंने कभी प्रिसाइड नहीं किया था। फिर इसमें पूछ रहा है कि ये 2019 के लेबर कोड्स जो उस टाइम पे कोड्स ऑन वेजेस आए थे, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। वैसे इस क्वेश्चन का अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, बट ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट देखे जा सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इसका है क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट भी उस टाइम पे न्यूज़ में था, तो इसमें फ़र्स्ट टाइम किसने किया था ये पूछ लिया। और UPPCS के लिए फ़र्स्ट कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम हुई थी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स थे, फर्स्ट वुमेन इन अपॉइंटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सोकोट्रा आइलैंड के बारे में है। सोकोट्रा आइलैंड कहाँ पर है ये आपको याद रखना है कि यमन के पास में, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का जो एरिया बचता है वहाँ पे सोकोट्रा आइलैंड है। इस हिसाब से ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि इसमें ओमान दिया हुआ है, और सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज़ नॉट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो नॉट पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी थी उस टाइम 2021 में, और 2021 का ये पेपर है, तो उसका आंसर था होम इन द वर्ल्ड। इसलिए बुक्स जो भी हैं फेमस पर्सनालिटीज़ की स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं UPPCS एंड अदर UP रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, या फिर किसी भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम अगर आप लेने वाले हैं। फिर इसमें पूछ रहा है सतवाना रूलर के बारे में, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स पूछ रहे हैं। तो सतवाना किंग वर द नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाना पीरियड, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है। तो वो आपको पहला ही जो पॉइंट मिलता है लक्ष्मीकांत में, या फिर आप अगर हमारी PDFs लेते हैं फॉर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ UPPCS एंड स्टेट PCS, अदर स्टेट PCS एज वेल एज UPSC इन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, तो आपको ये सारे बिल्कुल फैक्ट्स की तरह आपको सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली मिल जाएंगे, तो इसका आंसर ए हो जाता है। फिर स्टैचू ऑफ पीस के बारे में पूछ रहा है। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान में है, लेकिन अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछता है तो वो उसका आंसर गुजरात होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गुजरात लगा दिया था, बट वो गलत होगा। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया था, 2021 की न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रूट्स स्टोर इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो कम हो जाता है फ्रिज में रखने से कोई भी चीज़। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा। 1926 के आसपास, 25 और 26 के आसपास। बाकी सारे नाम जो हैं ये उस टाइम पे एक्टिव थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती जो थे वो उस टाइम पे एक्टिव नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। द क्लॉक इज टिकिंग किसका थीम है। तो ये वैसे तो ये अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इन 2021 की ये थीम थी, लेकिन थीम्स आपको याद रखनी है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम्स याद करना बहुत ज़रूरी है। सुगम्य भारत अभियान किससे एसोसिएटेड है, वो है डिसेबल्ड पर्सन से एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा पॉलिटी का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और उसका आंसर है मनी बिल।
फिर नेट ज़ीरो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत से लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन थी और उन्होंने ये आंसर गलत मार्क किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नेट ज़ीरो का मतलब है कि अपने एमिशंस को बिल्कुल ज़ीरो पे ला देना। इसी स्टेटमेंट में लोगों ने गलत कर दिया था, ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट जो इसमें दी हुई है वो सही है। एट विच प्लेस डिड राजा रणजीत सिंह सेटअप फर्स्ट अदालत आला? तो राजा रणजीत सिंह काफ़ी ज़्यादा लाहौर से रिलेटेड होते हैं और उन्होंने अदालत आला वहीं पे सेटअप किया था। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है, आप इसको पॉज करके कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? तो ये योजनाएं जितनी भी आती हैं यूपी की बजट में, यूपी गवर्नमेंट जो भी योजनाएं बनाती है उनको स्टेट बेसिस अपने आप जब भी देने जा रहे हैं उसके लगभग 1 महीने पहले आपको सारी स्कीम को एटलीस्ट एक बार पढ़ना है, जो भी ज़्यादा न्यूज़ में उनको थोड़ा डीपली पढ़ना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, तो ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो ये सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट इसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, बाकी सारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हापुड़। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल में चल रही यूपी स्टैटिक जीके की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी पीडीएफ्स ले सकते हैं जहाँ पे आपको एक जगह कंपाइल्ड रिसोर्सेज मिल जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में कई बार रिपीट होते रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, उसके बाद में 1975 के आसपास शायद ये एक्ट आया था और 42nd तो 1976 में आया था। तो इसको क्रोनोलॉजी में अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले गोलकनाथ आएगा, फिर थर्ड आएगा, उसके बाद केशवानंद भारती और फिर लास्ट में आ जाएगा। तो क्रोनोलॉजी में लगाना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केसेस हैं ये, या फिर अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, तो इनको आप आराम से क्रोनोलॉजी में लगा सकते थे। फिर पीएम वानी योजना आई थी, उससे रिलेटेड है, या वाईफाई के से रिलेटेड थी। फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से है। कह रहा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू वाईकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कहता है कि इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट। दूसरा था महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल? तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर है, लेकिन फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? ईस्ट कोस्ट में पूछ रहा है, ये वाली ईस्ट कोस्ट में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है चिल्का। लार्जेस्ट लगून लेक पूछ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा चिल्का। फिर हू अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टर won the Oscar for the best motion picture in 2021 for movie Nomadland? ठीक है, ये बहुत ही चर्चित करंट अफेयर था उस साल का, तो अगर आपने आराम से पढ़ा होता तो आप इसको बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इसका आंसर है श्लोए चाहू। फिर क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया स्ट्रेट बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विद? वो यूएसए है। ठीक है, और ये सारे डेटा से आपको अपडेटेड रहना है। हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी सीरीज़ चलती है और हम पीडीएफ भी कंपाइल करके ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखते हैं, जिसके लिए आप डिटेल्स में जा कर के आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय? तो ये हो जाएगा यूपी स्टेट लेजिस्लेचर। पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्सटेंशन या फिर किसी तरीके का फंक्शन प्रोवाइड जो करता है वो स्टेट लेजिस्लेचर ही करता है। अगला क्वेश्चन है 2021 का, जो कि 2022 में भी रिपीट हुआ था, एज इट इज़ हुआ था। ठीक है, इसको आप पॉज करके करिए। ये पहले रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल के ने लिखी थी। फिर रस कौमुदी श्रीकंठ ने लिखी थी। राग विबोध जो है वो सोमनाथ जी ने लिखी थी। और चतुर्दंडी प्रकाशिका, इट वॉज रिटन बाय वेंकटरमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? इसका आंसर है ब्यूटेन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? ठीक है, तो चेंज इन पॉपुलेशन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद इकोनॉमिक growth, hence this statement is
रॉन्ग। 0 आवर इन वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन इट इज़ टाइम इमीजिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है और एजेंडा ऑफ द डे तक जाने के बीच में ही 0 आवर आता है। इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो थी वो पब्लिश हुई थी, तो वो 1901 में थी। आपको कमेंट में बताना है कि ये बुक किसने लिखी थी। फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एट फर्स्ट, देखिए फर्स्ट विमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन USA, ठीक है, तो उसका आंसर है जेटन येलेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व, तो वो सेकेंड था क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ था। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़, तो उसका आंसर है सेल्यूलोसिस। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी, तो उसका आंसर है ए, M.A. अंसारी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021। देखिए एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था। फिर उसके बाद में फर्स्ट वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा शाहजहाँपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉन द पुलित्ज़र प्राइज इन 2021, तो उसका आंसर है न्यूयॉर्क टाइम। नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, नाम से भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, इसका आंसर है जापान। साइट्स ऑफ गैशियस ऑक्सीजन इन लंग इज आर कॉल्ड एज alveoli। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें सारे ही करेक्टली मैच्ड है, सिर्फ बी वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये है क्रुक्स ग्लास। फिर अगला क्वेश्चन है माउंटेन्स वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड द कंट्री से रिलेटेड है, तो माउंटेन रेनियर जो है वो USA का है। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से ध्यान में पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आपको अगले साल रिपीटेड मिल सकते हैं। माउंटेन रेनियर USA का है। फिर माउंट एटना जो है वो इटली का है। पैरिक्यूटिन इज़ इन मैक्सिको एंड एपो इज़ इन फिलीपींस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो लाइकेंस है, बहुत ज़्यादा ही कॉमन क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव फॉर द रिकवरी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड-19 फेज, तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। द विनर ऑफ द वर्ल्ड सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 बारबोरा क्रेसिकोवा इज फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका आंसर है चेक रिपब्लिक। द नेम ऑफ फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसाना सॉल्ट वर्क्स वॉज वेब मिलर, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट की बात हो रही है, तो वो वेब मिलर थे। आप ऐसी और भी क्वेश्चंस के लिए इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।